माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से रेगुलर कॉलेजेस को गाइडलाइंस इशू कर दी गई है एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक और एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर से रिगार्डिंग। जैसा कि आप सभी को पता है, मुंबई यूनिवर्सिटी के सभी कोर्सेज, चाहे वो आइडॉल हो, रेगुलर हो, एटीकेटी, बैकलॉग, रिपीटर, ईयर ड्रॉप, सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर सभी के एग्जामिनेशन एमसीक्यू पैटर्न में होने वाले हैं। लेकिन ये एमसीक्यू पैटर्न कैसे होने वाला है, सारी चीजों के लिए गाइडलाइंस इशू कर दी गई है। तो आइए शुरू करते हैं कि गाइडलाइंस में उन्होंने सारे कॉलेजेस को क्या इंस्ट्रक्शन दिया है। फिलहाल ये गाइडलाइंस सिर्फ और सिर्फ रेगुलर कॉलेजेस के लिए है, यानी रेगुलर स्टूडेंट के लिए है। ये गाइडलाइंस आइडॉल स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल अभी फिलहाल नहीं हो रही है। गाइडलाइंस की पहली शुरुआत उन्होंने की है कि पहले पॉइंट में उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो स्टैट्यूटरी बॉडीज है, एग्जामिनेशन बॉडीज है, वो सभी लोगों ने टाइम टू टाइम मीटिंग लेकर ये सारी चीजें डिस्कस की और ये नक्की किया कि हम एग्जामिनेशन एमसीक्यू पैटर्न में लेने वाले हैं और ये एमसीक्यू पैटर्न एटीकेटी, बैकलॉग स्टूडेंट से लेकर रेगुलर स्टूडेंट की होगी। एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन 25 सितंबर से होगा और इसके अंतिम एग्जाम जो होगी 17 अक्टूबर तक खत्म कर दिया जाएगा और जिसके रिजल्ट 31 अक्टूबर तक डिक्लेयर करने की कोशिश की जाएगी। सेकेंड पॉइंट में उन्होंने कहा कि एमसीक्यू जो होगा वो वर्सेटिलिटी, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी के ऊपर डिपेंड होगा, यानी यहां पर आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ही वैलिड होने चाहिए, अप टू द सिलेबस होने चाहिए। यहां पे पॉइंट नंबर 3 में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि यहां पर फाइनल ईयर और सेमेस्टर स्टूडेंट जो होंगे, यानी फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर के जो स्टूडेंट होंगे, उनकी एग्जामिनेशन का जो सिलेबस होगा वो 13 मार्च तक का सिलेबस होगा। ये सिलेबस में जो भी क्वेश्चन बैंक रिलीज किया जाएगा वो कॉलेजेस क्लस्टर फॉर्मेट में रिलीज करने वाले। पहला, अगर आप बैकलॉग और एटीकेटी रेगुलर स्टूडेंट हो, चाहे आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, आपका जो पेपर रिलीज होगा, जो आपका पेपर सेट होगा वो 100% पोर्शन पे होगा। यानी रेगुलर स्टूडेंट आपका 13 मार्च तक का डेडलाइन दिया गया, लेकिन एटीकेटी बैकलॉग स्टूडेंट का पूरा 100% सिलेबस होने वाला है। फोर्थ पॉइंट में उन्होंने क्लियरली जितने भी डीन्स, जितने भी प्रिंसिपल्स ऐसा और वाइस प्रिंसिपल्स है, उनको ये गाइडलाइंस दिया है कि आप जो टीचर्स है वो टीचर्स क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करेंगे। एमसीक्यू, यस, उनके लिए गाइडलाइंस इशू कर दी गई कि आप क्वेश्चन बैंक रिलीज करेंगे। उनके रिस्पेक्टिव टीचर्स जो भी होंगे, सब्जेक्ट टीचर्स, वो क्वेश्चन बैंक रिलीज करेंगे और ये जो क्वेश्चन बैंक होगा वो हिंदी को छोड़ इंग्लिश और मराठी में होने वाला है, सॉरी इंग्लिश एंड हिंदी में होने वाला है। पॉइंट नंबर 5 में उन्होंने कहा कि यहां पर अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो दो यूनिवर्सिटीज आपस में एक दूसरे के प्रोफेसर्स को एक्सचेंज करके या क्वेश्चन बैंक को एक्सचेंज कर सकती है अगर उनका सिलेबस है, यानी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं हम। पॉइंट नंबर 6 में उन्होंने कहा कि जो भी आप क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करेंगे वो ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक या रेफरेंस बुक से होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि यहां पर जो भी प्रिंसिपल्स या टीचर्स या जो भी एसोसिएट प्रोफेसर्स होंगे या डिपार्टमेंट हेड्स होंगे, वो जो क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करेंगे वो किसी ना किसी टेक्स्ट बुक से या रेफरेंस बुक से होगा। वो कोई भी पब्लिकेशन की बुक्स हो सकती है। पॉइंट नंबर 7 में उन्होंने कहा कि एमसीक्यू बैंक को प्रिपेयर करते समय आपको हर मॉड्यूल, हर चैप्टर, हर यूनिट को यूनानिमसली तरीके से अडॉप्ट करना है। आपका कोई भी मॉड्यूल वगैरह छूटना नहीं चाहिए, प्रॉपर वेटेज आपका होना चाहिए। पॉइंट नंबर 8 में कहा कि जो लेवल ऑफ स्टूडेंट है, यानी डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, उनके लिए यानी जितने भी कोर्सेज के आप एमसीक्यू एग्जामिनेशन लेने वाले हैं, सभी के जो क्वेश्चन पेपर्स होंगे या एमसीक्यू के जो क्वेश्चन बैंक रिलीज करेंगे वो इजी होना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस एवरेज बेसिस पर होने चाहिए और कुछ क्वेश्चंस आपके डिफिकल्ट भी होने चाहिए, यानी आपने उसको स्टेटस सेट कर लिया है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 9 में उन्होंने कहा कि जो आंसर की, यानी जो एमसीक्यू का सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये गुड न्यूज है कि एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक भी रिलीज किया जाएगा, विद सोल्यूशन की प्रोवाइड किया जाएगा, सेपरेट क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन की रिलीज किया जाएगा। पॉइंट नंबर 10 में उन्होंने कहा कि जो एमसीक्यू बैंक होगा वो बहुत ज्यादा तरीके से रैंडमाइज होगा। दूसरी चीज, इसके अंदर सारे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिपीटेटिव नहीं होने चाहिए। इसमें मार्किंग सिस्टम भी आपका सब होना चाहिए, डिफिकल्टी लेवल भी होना चाहिए, इजी, एवरेज और डिफिकल्ट, ये 3 लेवल पर होगा। सारे मॉड्यूल, सारे चैप्टर, सारे यूनिट्स को कवर करने की कोशिश की जाएगी और इसके लिए किसी ना किसी तरीके का सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन शॉर्ट कहा जाए तो आपके लिए किसी ना किसी पब्लिकेशन का इस्तेमाल करेंगे, सॉफ्टवेयर तो बाद में इस्तेमाल होगा। यहां पर एमसीक्यू पेपर की बात करते हैं। एमसीक्यू पेपर में 25 से लेकर 40 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और इस क्वेश्चंस को करते समय यहां पर 1 घंटे का आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा और मैक्सिमम 50 मार्क्स का ही पेपर होगा।
हर कोर्सेज का ड्यूरेशन अलग नहीं होने वाला, 1 घंटे का ड्यूरेशन होगा, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड डिफरेंट हो सकते हैं, 25 या 40, यानी अगर 40 क्वेश्चन है तो आपको एनी 25 भी कह सकता है सॉल्व करने के लिए। पॉइंट नंबर 12 में उन्होंने कहा है कि जो भी एमसीक्यू का प्रॉब्लम, जो भी क्वेश्चंस आप देखोगे, हर क्वेश्चन के 4 अल्टरनेटिव यानी 4 ऑप्शंस होने चाहिए, और ये ऑप्शंस करेक्ट होने चाहिए, यानी इसमें आप किसी भी तरीके का ऑप्शन मिस नहीं कर सकते, यानी 4 में से अगर एक ऑप्शन करेक्ट है तो 3 इनकरेक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 ऑप्शंस करेक्ट है या एक ऑप्शन, चारों के चारों ऑप्शंस इनकरेक्ट है, ऐसा होना नहीं चाहिए। यानी आप बच्चों को ऐसा बाउंसिंग क्वेश्चन नहीं भेजोगे, यानी जो भी क्वेश्चन आप दोगे उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन तो उसमें होना ही चाहिए। यानी आप बोलते हैं ना बाउंसर क्वेश्चन होता है जिसमें एक भी आंसर करेक्ट नहीं होता, वैसे क्वेश्चन पूछने की इजाजत आपको यूनिवर्सिटी नहीं देता। पॉइंट नंबर 13 में कहा है कि आप जो भी क्वेश्चन रिलीज बनाओगे उसके अंदर आप जो कहना चाहते हो वो क्वेश्चन का फ्रेमवर्क वो पॉजिटिव तरीके से होना चाहिए, आपका एक्सप्लेनेशन सिंपल होना चाहिए, उसको क्वेश्चन को कंसाइज तरीके से आपको देना है, आप जो क्वेश्चन का मतलब बताना चाहते हो वो बच्चों को अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होना चाहिए, और जो क्वेश्चन आप पूछोगे वो मटेरियल यानी जो रेलेवेंट मटेरियल से होना चाहिए, रेलेवेंट सिलेबस से होना चाहिए, आउट ऑफ द सिलेबस के क्वेश्चंस आप नहीं पूछोगे, यानी जो आपने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया उसी से आप क्वेश्चन पूछने वाले हैं। पॉइंट नंबर 14 में कहा है कि जो भी एमसीक्यू आप दोगे उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होने चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, टेक्निकल एरर्स नहीं होने चाहिए, और ऐसा कोई भी स्टेटमेंट यूज नहीं होना चाहिए जो किसी की सोशल या रिलीजियस एक्टिविटी या पॉलिटिकल बायस आपको जज करे। यानी जो भी क्वेश्चंस होगा वो किसी ना किसी पक्ष को हताश नहीं करना चाहिए, निराश नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 15 में कहा है कि जो भी अल्टरनेटिव आप पूछोगे वो क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए, और फ्री फ्रॉम क्लूज, यानी आप लोग ऐसा नहीं कि आपको समझना पड़ेगा उसके बाद ही आप आंसर दे सके हो, और कोई भी ऑप्शन इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब आप 4 के 4 क्वेश्चन दे रहे हो, 4 ऑप्शंस दे रहे हो, चारों में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा तो बाकी इनकरेक्ट होगा, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन मत प्रिपेयर कीजिए जिसके चारों के आंसर करेक्ट है या चारों के आंसर इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद 16 पॉइंट में उन्होंने कहा कि करेक्टनेस ऑफ द राइट आंसर, यानी यहां पर एक ऑप्शन तो आपका करेक्ट होना ही चाहिए और बाकी के इनकरेक्ट होने चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। पॉइंट नंबर 17 में उन्होंने कहा है कि यहां पर क्वेश्चन ऑप्शन देते समय आपको ध्यान यह रखना है कि कोई भी अल्टरनेटिव एक दूसरे को मतलब डबल रिपीटेटिव नहीं होने चाहिए, मतलब ए ऑप्शन में जो जिसका दिया उसी का सिनोनिम्स आपको बी में भी दिया, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। 18वां पॉइंट में दिया है कि यहां पर आपको अल्टरनेटिव्स देने के लिए एबीसीडी या तो स्मॉल या तो कैप्स में इस्तेमाल होगा, या तो आप बुलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, 1 2 3 का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, ठीक है। यहां पर आप बुलेट्स और नंबर न्यूमेरिकल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 19 में उन्होंने कहा कि जो भी क्वेश्चंस आप पूछोगे वो लॉजिकल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए और अप टू द सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। पॉइंट नंबर 20 में उन्होंने कहा है कि ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस और नन ऑफ द अबव जैसे ऑप्शंस को आपको इस्तेमाल नहीं करना है, यानी जो लोग एमसीक्यू का तुक्का और एमसीक्यू हैक्स के पीछे पड़े थे उन लोगों के लिए चेतावनी है कि आपको इस तरीके के ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेंगे, और इसी के साथ साथ आप ट्रू फॉल्स ए एंड बी जैसे ऑप्शंस भी देख नहीं सकते, यानी यहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन और उसका एक ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस, नन ऑफ द अबव, अदर देन दोज ऑफ गिवन ऑप्शंस, ये सारे कुछ भी नहीं होंगे, अदर्स वगैरह के कुछ ऑप्शंस आपको दिए नहीं जाएंगे। यानी यहां पर पेपर को सिंपल तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश होगी, क्वेश्चन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाएगा, आंसर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, इसमें बच्चों को ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, अगर उन्होंने पढ़ाई की है तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। उसके बाद 21 में कहा है कि जो भी गाइडलाइंस हमने इशू किए वो सारी चीजें हमने एमसीक्यू के फ्रेमिंग के लिए की है, और यहां पर जो भी आपको सैंपल एमसीक्यू पेपर रिलीज किया जाएगा, पॉइंट नंबर 22 में क्लियरली कहा है कि जो भी सैंपल एमसीक्यू पेपर दिया जाएगा वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा, और आप लोग जो एमसीक्यू की एग्जामिनेशन मॉक टेस्ट के तौर पर देने जाओगे, या आपकी जो मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट ली जाएगी वो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा और आपके एमसीक्यू के माहौल को ढालने के लिए किया जाएगा। तो आई थिंक आपको ये गाइडलाइंस में समझ में ये आ गया कि क्वेश्चन सिंपल होगा, ऑप्शंस भी डायरेक्टली पूछे जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता था, वैसे कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन जो होगा आपके सिलेबस ओरिएंटेड होगा, सिलेबस भी 13 मार्च, और अगर 80 बैकलॉग के स्टूडेंट तो उनका 100% सिलेबस कहा गया है। यहां पर आपको सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट नहीं होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन इनकरेक्ट नहीं होंगे, इसमें से कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सब इनकरेक्ट हो गया, यानी यहां पर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सहूलियत देने की बात कही जा रही है।
और आपका क्वेश्चन बैंक आने वाले 3 या 4 दिनों में रिलीज कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आएगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आती है तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और इसी तरीके की ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए इस चैनल पर जरूर बने रहिए। और अगर आप मेरे काम को अप्रिशिएट करना चाहते हो या इस चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अपडेट्स ज्यादा है तो ज्यादा वीडियोस आ सकते हैं। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए, दूसरा आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे मैं स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहा हूं, क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा और साथ ही साथ जो लेक्चर्स की लिंक होगी वो भी मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।